हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, हमने लिए हैं दो टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, सभी राशियों के लिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। इस रीडिंग को, इस वीडियो को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव या फिर अपने इष्ट का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। करते हैं शुरुआत रीडिंग की। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं आपके पर्सन के बारे में। देखो, पहला कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये कार्ड। ओके, सेकंड जो कार्ड मिल चुका है हमें यहाँ पे वो आ चुका है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। एंड फोर्थ जो कार्ड आ चुका है देखो ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राशियों की तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। ठीक है, शुरुआती कार्ड है द वर्ल्ड। देखो, इस पर्सन के लिए ना दुनिया जो है वो आपके ही आजू बाजू सिमट कर रह गई है। यानी कि भाई ये पर्सन के लिए आप ही उनकी दुनिया हो और आपके सिवा इनकी दुनिया कहीं और है ही नहीं। अगर आप कहते हो कि भाई तुम्हारा दिल कहीं और लग चुका है तो ये सिंपल कह रहे हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। और इनकी जो सोच है ना वो आपके ही आजू बाजू घूमती रहती है। ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो और मेरे लिए इस दुनिया का मतलब सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड है। तो आप मेरे लिए कुछ और मतलब ना निकालो। अगर आप इनको जानना चाहते हो तो आप इनसे बातचीत जब चाहे तब कर सकते हो। और आप इनके बातचीत से जो भी मैसेज निकालोगे ना वो आपके ही बारे में निकलेगा। यहाँ पे हमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। यानी कि इस पर्सन के मन में सिर्फ आप ही आप हो, ये हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई, यहाँ पे सिंपल पर्सन कह रहा है कि देखो मेरे लिए ना आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमारे बीच फ़िलहाल थोड़ी सी अनबन चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ ध्यान देता नहीं, मैं आपको अट्रैक्टिव नहीं मानता या फिर मैं आपकी बुराई करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बातों को लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसको लेके कि पर्सन कह रहा है कि हाँ भाई डिफरेंसेस है। कुछ बातें आपकी सही है, कुछ बातें मेरी सही, कुछ बातें आपकी गलत है, कुछ बातें मेरी भी गलत है। तो ये बातें हमें समझनी होगी, मिल बैठ के हम दोनों बातें कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो भाई, आप दोनों की जो दुनिया है ना वो तभी खुशी में तब्दील हो जाएगी आप दोनों साथ में आ जाओगे। सिर्फ आप दोनों ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली भी, जहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये सिंपल कह रहे हैं भाई ये सब एप्लीकेबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन कब? जब आप दोनों ये सोचेंगे। और ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम दोनों मिले और मिल के एक अच्छी फैमिली बनाएं और हमारी फैमिली में सब कुछ बढ़िया हो, कोई भी नेगेटिव बात हो ही नहीं पाए। फोर्थ जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, यहाँ पे ना कह रहे हैं भाई हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो वो जो हेल्प है ना वो आपके किसी दोस्त की या फिर किसी रिश्तेदार की हेल्प है, जो कह रही है भाई अगर आप नहीं मान रहे हो या फिर मैं नहीं मान रहा हूँ तो हमें किसी फ्रेंड या फिर रिश्तेदार की मदद 100% लेनी पड़ सकती है। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो भाई, सिंपल यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई कुछ बातें हैं जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। तो ये जिम्मेदारी जो है वो हमें मिल बांट के समझनी होगी। नेक्स्ट अगर हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो, पहला जो कार्ड आ चुका है वो है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पे 4 कार्ड निकालेंगे। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, फिर आ चुका है द हर्मिट, वर्गो। एंड फोर्थ जो कार्ड आ चुका है मतलब नाइन्थ कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो भाई, यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कुछ बातों को लेके आप दोनों के बीच तकरार हो रही है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आप दोनों ही अलग हो चुके हो कुछ वक्त के लिए, फिर कुछ समय के लिए। ठीक है, आपकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है और ये हो सकता है या फिर ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? बिकॉज आपने कहा है कि चलो भाई किसी बात को लेके अगर आपको अनबन है ना तो आपने कहा कि भाई जब तक हम एक दूसरे की जो अनबन है उसे मिटा नहीं लेते तब तक हम साइड में रहेंगे। और यही बात फिलहाल हो रही है। लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं नहीं भाई मुझे आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे आपसे क्लोजनेस एक्सपेक्टेड है,
आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, मुझे आपसे बातचीत करनी है। वैसे अगर देखते हैं नेक्स्ट कार्ड तो ये आ चुका है द हर्मिट। ये रास्ते खोज रहे हैं कि भाई कैसे आपके करीब आ सकता हूँ और कैसे आपका दिल दोबारा से जीत सकता हूँ। साथ में जो फाइनल कार्ड जो कि है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है जिसके कारण आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अगर आप कह रहे हो कि ठीक है भाई तुम मुझे सॉरी कहो, तो ये सॉरी कहने को भी रेडी है। अगर आप कहो कि ठीक है भाई तुम एक काम करो, तुम मुझसे बात करो, तो बात करने को भी रेडी है। अगर आपने कहा कि कुछ समय के लिए यार तुम बातचीत मत करो, तो भी करने को ये पर्सन रेडी है। लेकिन उनका कहना है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन इनकी तरफ 100% ज़रूर जाना चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड जो टैरो है उससे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है हमें यहाँ पे वो आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो भाई यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई मैं आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल बेकरार हूँ, मुझे आपकी तरफ आना है, घूम फिर के ही सही मैं आप ही के पास आऊँगा। यहाँ पे मेरे लिए कोई और है ही नहीं जो वेट करे, ठीक है। मैं आपके लिए वो सब कर सकता हूँ। और पहली बात, आप मेरा विश्वास करो 100%, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे दिल में कोई और बसता ही नहीं। तो अगर किसी ने आपके दिल में गलतफहमी फैलाई है कि भाई कोई है इनकी ज़िंदगी में और ये किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तुम चाहे तो चेक कर सकते हो मेरे मैसेजेस, मेरा व्हाट्सअप, मेरा फेसबुक, एंड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सिंपल क्या है, देखो भाई मैं रेडी हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आप बोलो कि आपका क्या कहना आता है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है, जस्ट अ मिनट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। फिर आ चुका है यहाँ पे हमें द एम्प्रेस की एनर्जी, एंड फिर जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो भाई कह रहा है कि यहाँ पे मेरे लिए ना आप ही खुशियों के मंजर हो, आपकी सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। हाँ शायद पहले कोई हुआ करता था पहले, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये जगह सिर्फ और सिर्फ आपने ही ली है और आप ही मेरे मन मंजिल में हो, तो फिर कोई और मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है ना, आप दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ रही है, दूरियाँ बढ़ चुकी है। और उसके पीछे कारण बस सिंपल इतना ही है कि आप इनके भूतकाल के ऊपर नज़र डाल रहे हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है, जस्ट मिनट में यहाँ पे कार्ड को शफल करता हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। फिर है डेथ कार्ड, और अगर हम थर्ड कार्ड चुने तो यहाँ आ चुका है देखो द डेविल। यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि देखो भाई मुझे तो आपसे आज भी शिकायत है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आई एम इन लव विथ यू, मैं आपके साथ प्यार में हूँ, ठीक है। मुझे आपसे ही सब कुछ कहना है, मेरी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं, और आपके लिए मैं हर कुछ बदलने को रेडी हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना भूतकाल बदलूँ, मैं अपने दोस्त बदलूँ, यानी कि भाई मैं अपने भूतकाल से वास्ता ना रखूँ, तो वो भी मैं करने को रेडी हूँ। बस आप एक बार मुझे हाँ कह दो। और यहाँ पे है डेविल की एनर्जी। तो ये पर्सन जो है वो परसिस्टेंट है, अपने जो एफर्ट्स है वो बहुत कर रहा है। कह रहा है कि देखो भाई आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरा कहना मानो और फिर देखो कि क्या बदलाव आपको मुझ में दिखते हैं। तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।